अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशोक पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। पंजाब में सियासी दंगल जो है वो अपने अरूज पे है। 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने को जा रहा है और मैं इस वक्त शेखुपुरा के इलाका PP 140 में मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और TLP के उम्मीदवार मैदान मार रहे हैं। हर कोई दावा कर रहा है कि मैदान मैं मार लूँगा, मैदान मेरा है। मगर ये 17 जुलाई को पता चलेगा कि वो मैदान कौन मारता है और शेखुपुरा के हिस्से की जो पग है वो किसके सर के ऊपर पड़ती है, कौन उस पग का उम्मीदवार बनता है। PP 140 का हल्का है ये खालिद रोड 65/8 यूनिक कौंसिल। इसमें दो ऐसी यूनिक कौंसिल हैं जो अपना किरदार अदा करेंगी और दूसरी है 66/8 अरैया वाला। तकरीबन जो वोट है इस यूनिक कौंसिल का वो एस्टीमेट 32 से 35 हज़ार के लगभग है। आज लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ठप्पा किस पे लगाएंगे। ठप्पे जिस पे लगेगा वहीं उम्मीदवार 17 जुलाई को मंजर आम पे आएगा। और सियासी दंगल में सियासी पावर शो भी हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान शेखुपुरा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ यहाँ पे आई, आके सियासी दंगल में अपना जोश खरोश दिखाया। कारकुन भी यहाँ पे आए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जल्से में बारिश भी हो रही थी, लोग जोक तर जोक आए। अब पता ये चलना है कि दिल की बात कौन सामने लेके आता है, दिल की बात कहाँ तक आती है, ठप्पा किस पे लगेगा। क्या नाम है? असद अली। असद ठप्पा किस पे लगाओगे 17 जुलाई को? बल्ले में। बल्ले की खास क्या बात है? हम उसको लाइक करते हैं इमरान खान को। इमरान खान को मैसेज दो मुझे। मैसेज तो कोई नहीं, अच्छा आदमी, अच्छा बंदा है, इज्जत करते हैं हम उसकी, गैरतमंद है और पठान है और मुसलमान है। पठान तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। मुसलमान भी और गैरतमंद भी है। गैरतमंद भी है, मुसलमान और भी हैं, काफ़ी लोग हैं वो। लेकिन इन्होंने कौम मैदा पे बैठ के हमारे मुल्क की बात की, हमारे पाकिस्तान की, हमारी कानून की, हमारे मुसलमान की बात की है। हमें लाइक करते हैं इमरान खान को। चलें, ये जनाब इसने बात कर दी इमरान खान के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम मुर्तज़ा शाह। गुलाम मुर्तज़ा साहब इसी हल्के से हैं? जी, इसी हल्के से। तो ठप्पा किस पे लगाएंगे? दिल की बात है, ज़मीर की बात? ये ज़मीर की भी बात है और दिल की भी बात है कि मैं इंशाअल्लाह ताला ठप्पा जो है वो बल्ले पे लगेगा। क्यों लगेगा? सिर्फ इसलिए कि हम ओवरऑल जो देख रहे हैं दो पार्टियों का, एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ इमरान खान है। अब हम इन दोनों का मुवाजना करें, इनमें से देखिए कि कौन सा आदमी बेहतर है। जो इनमें से बेहतर है हम उसके ऊपर मोहर लगाएं। अब उनकी जो इतने सालों की सियासत है वो भी आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी है कि उनके ऊपर बेशुमार केसेस हैं। और इमरान खान की भी हुकूमत आप लोगों ने देखी है, उसके ऊपर ये 3 जो है इसके ऊपर कोई केसेस नहीं है। और इससे पहले आप वोट डालते रहे हैं, तो किसको डालते रहे हैं? पहले हम मुस्लिम लीग नून को वोट डालते थे, मगर जब उनका हमने किरदार देखा, उनका उठना बैठना देखा और उनका चलना फिरना देखा कि यानी कि अपना वोट लेने के बाद इस इलाके की तरफ उनका बिल्कुल लातल्लुकी का करना, इसलिए हम उनसे बेजार आ चुके हैं। चलें जनाब, आप किसको वोट देंगे? जी, मैं तो बल्ले के पार ही स्टैंप लगाऊंगा और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार वोट कास्ट कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, पहले मेरी ड्यूटीज़ वगैरह लगती रही हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो बल्ले के ऊपर भी मोहर लगाऊंगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये एक पिछले 72 सालों से ये दोनों पार्टियां आपस में बंदर बांट करती रही हैं, जिसकी वजह से दोनों ने पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया है। एक वाहद गवर्नमेंट इमरान खान की आई थी, मैं उस शख्स को सलाम करता हूं कि जिसने हमारे पासपोर्ट को 90 लाख जो हमारे बाहर फ्यूजी थे ओवरसीज़ को उन्होंने इज़्ज़त लाई है और पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट को उन्होंने इज़्ज़त लाई है। चलें जनाब, और PTI के जो है वोटर्स उसके बारे में ये अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और इन लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट ठप्पा लगाओगे, किस पे लगाओगे? ठप्पा लगाएंगे बल्ले पे। आप किस पे ठप्पा लगाएंगे? बल्ले पे ठप्पा लगाए। नमाज शरीफ चोर है, कई हुकूमत करता रहा वा। इमरान का शरीफ आदमी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता वा। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्ले को मोहर लगाकर हम नाम रोशन करेंगे उसका।
नहीं, नवाज शरीफ भी 5 वक्त नमाज पढ़ता है। और नहीं जी, वो नमाज शरीफ नहीं पढ़ता, झूठियां ही नमाजा ने उसदियां, वो बाहर निकल के मुड़ के बढ़िया ही नहीं हैगा उसके पाकिस्तान दे विच। वो तो अपना इलाज करवाने गया हुआ है लंदन में। नहीं जी, इलाज कराने नहीं गया हुआ, वो दाबाजी ना चले गया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 17 जुलाई को ठप्पा किस पे लगाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वालों के साथ और क्रेन के ऊपर ठप्पा लगेगा, और इस नज़रिए के ऊपर लगेगा हमने चोरों लुटेरों को भगा के और नामूस रिसालत की पासदारी करते हुए, अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर पासदारी करते हुए दीन को तख्त पे लाना है। ठीक, चलें जनाब, इनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। हम एक दुकानदार के पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि 17 जुलाई को ठप्पा हज़रत साहब किस पे लगाएंगे आप? ठप्पा तो हम खान साहब को लगाएंगे, लेकिन ये हमारा मसला है, ये हल होएगा तो फिर ठप्पा लगा के नीचे ना बिठा देना आप। नीचे ही बिठाएंगे। क्यों नीचे क्यों बिठाना? नहीं नहीं, ऊपर बिठाएंगे इंशाल्लाह, कुर्सी पे बिठाएंगे, लेकिन ये हमारा ऊपर मसला चले है। जाएंगे फिर? नहीं, ऊपर नहीं जाते इंशाल्लाह, ऊपर नहीं जाते, ऊपर भी जाना ही है तो वो जाएंगे जब अल्लाह बुलाएगा फिर ही जाना है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा मसला है ना, ये पानी का, आपका मसला क्या है? ये पानी यहाँ खड़ा होता है, ये लाइन बंद, ये लाइन क्लियर होती नहीं है। तो 3.5 साल हुकूमत रही आपकी, आपकी अपनी हुकूमत रही, तो आप 3.5 साल में कुछ ना कर पाए? खुलवाते हैं लेकिन फिर बंद हो जाता है। ये लाइन वहाँ से डैमेज है, 3 पाइप डैमेज है, वो कोई बनाता ही नहीं है। तो फिर भी आप उस पर वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट हमारे खान साहब के ही हैं, लेकिन ये हमारा मसला, ये हल होना चाहिए। ये बलोची टोपी पहने में भाई नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ के हो? जी शेखुपुरा का हूँ। तो कल्चर आपने बलोची पहना हुआ है? जी ये मेरी पसंद है। अच्छा, पसंद है। हाँ तो PP 140 में वोट कास्ट करोगे आप? इंशाल्लाह। ठप्पा किस पे लगाना है? बल्ले पे। ऐसा बोलो बल्ले पे। नहीं, ऐसा बोलो, सुन रहे हैं नून लीग वाले भी। कोई बात नहीं, बल्ले पे लगाएंगे। अच्छा, बल्ले पे लगाना है। बल्ले की ऐसी क्या खूबी है कि बल्ला बहत्तर बल्ला आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह ज़ाहिर हो जाएगी कुछ अरसे तक। आप भी सेहतमंद नौजवान कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए आप ठीक हैं? बल्ले बल्ले, ये क्या आपने इतना मोटा जूसा रखा हुआ है? बस ये शुरू से ही ऐसे है। अच्छा, कि ज़्यादा नून लीग ने, PTI ने कुछ घुमाफरा दिया आपको? नहीं नहीं, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। 17 को सही बात बतानी है, दिल की बात बतानी है, किस पे ठप्पा लगेगा? बल्ले पे बल्ले पे बल्ले पे ठप्पा लगाओ और ज़ादी को गले लगाओ। पक्की बात है। पक्की बात है। मगर दूसरा शेर की दहाड़ भी बड़ी तेज है। ना ना शेर, ना ना बल्ला दाड़ेगा यहाँ पे। कैसे बल्ला कैसे दाड़ेगा? खुरमशद विरक जीतेगा यहाँ पे नहीं, बल्ला कैसे दाड़ेगा? इंशाल्लाह, विनर करेगा यहाँ से। खुरमशद जैसा इधर लीडर ही कोई नहीं है शेखपुरा में। बड़े बड़े लीडर आए यार आपके पास। आए हैं लेकिन इसके बाद नहीं आएंगे। नहीं, बात में आते जाते रहेंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएंगे। पक्की बात है। जी जी। भाई आप किसको वोट कास्ट करोगे 17 जुलाई को? सर मैं तो इंशाल्लाह PTI को वोट दूंगा, लेकिन पहले मैं PTI को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब इसका इंटरव्यू आया ना इमरान खान का, इसमें कौन सा इंटरव्यू? इसका इंटरव्यू आया जब ये गया है अमेरिका में, वाइट हाउस में बैठ के इसने मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। जो लोग गुस्ताखी करते थे नबी पाक सल्लम की, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये एक नादार लीडर है, इसकी मदद करनी, इसके साथ होना चाहिए। जनाब आप किसको वोट देंगे? वोट PTI को देंगे। PTI की वजह क्या है? PTI ने क्या काम किया है? काम सर उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छे काम नहीं, किए। नून लीग वाले कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि उसने किया ही कुछ नहीं है, अभी तो आया, उससे हुकूमत नहीं हो पाई। सबसे बड़ा उसका काम ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा कि जो सेहत कार्ड पर 10-10 लाख, जो गरीब आदमी 10,000 का इलाज ना करा सके, 10-10 लाख का उन हॉस्पिटलों में इलाज कराया जिन हॉस्पिटलों के हम जाने के बारे में ख्वाब भी नहीं सोच सकते। डॉक्टर हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ लाहौर के बेहतरीन जो हॉस्पिटल है, उनमें भी उन लोगों ने जाके अपने जो दिल के इलाज करवाया और उन्होंने 10 लाख का इलाज फ्री करा सका। इनके दौरान हमारे हम चाहे थे कि वो अपने वालिद साहब को फ़रूक हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा इनका सेहत कार्ड बना। उन्होंने कहा जी हाँ हमारे पास इनका सेहत कार्ड, 10 लाख तक उनका इलाज फ्री होता रहा। इससे पहले किसको वोट डालते रहे? नून लीग को डालते रहे, लेकिन आज क्या वजह बनी कि आप ही लोटे हो गए? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हमारा लीडर नवाज शरीफ जो बना हुआ था, ये 5 साल हो गया मुल्क छोड़ के बाहर चला गया कि इन्होंने ये नहीं पूछा कि पीछे हमारे वर्कर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मुल्क से बाहर जब इनका इलाज होना होता है तो मुल्क से बाहर होना होता है। हमें इधर कुछ सरकारी हॉस्पिटल में भी दवाई देने को पसंद नहीं करता। तुम्हारा
और मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। चले जनाब, ये हल्का है PP 140 का, यूनिट कौंसल है 65/8 खालिद रोड की, और ये अपना आप दिखाएगी 2 यूनिट कौंसल हैं जो ज़्यादा हैं, जिनके वोटर ज़्यादा हैं, और इस एरिया का 32 से 35 हज़ार वोटर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की। आप किसको वोट देंगे जी? मैं दूंगा PTI को वोट। क्यों दे रहे हैं? इमरान खान अच्छा लगता है, इमरान खान को वोट देंगे हम अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए इमरान खान को चूज़ किया। मैं एक ओवरसीयर हूँ, मैं स्पेशल हल्का 140 PP 140 में इलेक्शन के लिए स्पेशल आया हूँ और कंप्लेन कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ। हम इमरान खान को पसंद करते हैं, पाकिस्तान को बनाने वाला सिर्फ एक इमरान खान ही रह गया है, एक आखिरी उम्मीद है हमारी इमरान खान। हम अपनी नई यूथ को तैयार कर रहे हैं PTI के लिए, और ये मुस्लिम लीग का घर था। इंशाल्लाह इस दफ़ा हल्का PP 140 में हम लंबी लीड से PTI को जिताएंगे। चलें जनाब, ये बात कर रहे थे PTI की, आगे जाते हैं और आगे अहबाब से पूछते हैं कि वो किसको वोट देंगे, नौजवानों से पूछते हैं। अभी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या बल्ले का और बल्ले का ही रहेगा, इमरान खान बल्ले को भी खड़ा कर देगा तो बल्ले का ही वोट है। इतना उससे इश्क करते हैं इमरान से, इतना इश्क करते हैं मुझसे। इमरान खान के लिए क्या पैगाम दोगे अगर सुन रहे हैं वो? आई लव यू इमरान खान। हम आपके नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, हर सूरत सपोर्ट करते हैं, हम इस लोटों के सारों के ख़िलाफ़ हैं। PP 140 का सियासी दंगल अपने अरोज पे, चंद दिन रह गए हैं, सियासी दंगल अपने जोबन पे है, और पता चल जाएगा 17 जुलाई को कि वोट का हकदार कौन ठहरता है, ज़मीर की बात कौन आगे लेके आता है, ठप्पा किस पे लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वसीम सादिक। वसीम सादिक का ठप्पा किस पे लगाओगे 17 जुलाई को इलेक्शन PP 140 पे? बल्ले पे। बल्ले ने ऐसा क्या काम कर दिया? बल्ले ने देखें हमें खुददार कौम दिखाया है। हम जैसे कि आप चले जाएं दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान की जो वैल्यू थी, हमारे जो हुक्मरान थे वहाँ से जाके अपने बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे इस हुक्मरान ने हमें आगे बताया है कि आप एक बाशऊर कौम है, आप खुददार कौम है, आप बिगर नहीं हो, ठीक है। हमारे जो पहले लीडर थे उनकी 35 साल हो गए वो हुकूमत करते हुए, आज तक उन्होंने अपने पाकिस्तानियों को ना किसी फॉरेन साइड पे उजागर किया। इसकी वजह से हम इमरान खान को लाइक करते हैं, ठीक है, और इमरान खान को ही इंशाल्लाह जिताएंगे, और खुर्रम विरक साहब हैं उनको ही हम वोट डाल देंगे इंशाल्लाह। चलें, आप किसको वोट देंगे? मैं PTI को। आप किसको वोट देंगे जी? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। इसकी वजह क्या है? ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, हर बंदा अपने नहीं, वोट तो आपकी इमानत है, वो तो देना चाहिए। अमानत है ना, अमानत तो जो आप लोग भी अमानत में खयानत कर रहे हैं ना, गरीब पीस रहे हैं, तो गरीब का सोचेंगे तो गरीब किसी का सोचेगा। आप किसी को वोट दोगे तो वो आगे आएगा तो सोचेगा ना आपका। नहीं तो ये पहले भी आगे लेके आए हैं ना, अब तक किसी ने नहीं सोचा, जब सोचते थे वो वोट डालते थे। चले जनाब, ये अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको ठप्पा लगाओगे? इंशाल्लाह शेर को। शेर को? शेर PTI वाले कह रहे हैं कि ना बल्ले ने कुछ किया नहीं है, बल्ले वाले कह रहे हैं कि नून लीग ने कुछ किया नहीं है। नहीं, नून लीग ने किया। 2016 वाला पाकिस्तान आप देख लें, और अब वाला देख लें, 2019-20 वाला देख लें। 2016 में क्या घी का रेट था, क्या चीज़ों के रेट थे, महंगाई कितनी थी या अब कितनी है। इसने 3.5 साल में कोई एक काम बता दें आप किसने ये अच्छा किया। वो कह रहे हैं सेहत कार्ड दिया, वो कह रहे हैं कि वो इतने पैसे डाल दिए। आप सेहत कार्ड लेके किसी अस्पताल चले जाएं, शौकत खाना में चले जाएं, आपका नहीं इलाज होगा वहाँ पे। ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। बताएं भाई, आप कह रहे हैं कि नून लीग ने कुछ किया नहीं है, नून लीग वाले कह रहे हैं बहुत कुछ किया है। देखें अगर नून लीग की बात की जाए, अब जो सूरत हाल थी, इमरान खान की पोजीशन अच्छी थी बैरून ममालिक में भी। इन पूरी टीम ने मिलकर, अगर वो बंदा गलत था तो ये पूरी टीमें, ये पूरी कौमें क्यों रल के एक ही बंदे के ख़िलाफ़ होगी? एक बंदा वो सच्चा था जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत इकट्ठी हुई, और एक बंदे को उतारने के लिए। अगर वो बंदा ठीक है तो इनको भी पता है कि हम अकेले उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या कहोगे भाई जो भाई ये कह रहे हैं? वो सारी ठीक है, कूदते हैं, कोई साबित कर सका है वो? उन्होंने कहा लाए, वो जैली खातर लाए, उसने 3-4 ड्रामे रचाए, कोई एक चीज़ उसने सामने पेश किया है वहाँ के सामने? कोई चीज़ नहीं उसने पेश की। झूठे कातल लहरा दिया, झूठा, हर चीज़ झूठी, कोई साबित नहीं हुआ। अमरीकी साजिश, अमेरिका ने खुद 4 बार रद्द कर दिया उसके बयान को, उसने कहा नहीं हुआ। इसका शायद आपने इंटरव्यू में देखा, अमेरिका के एक सफ़ीर हैं जिन्होंने
20 दिन गुजरने के बाद उन्होंने वो बात नहीं छुपाते, उन्होंने ये साबित किया कि हाँ ये हमारी साजिश थी। और इस पर रूस ने भी उसने लिया था कि अमेरिका कौन होता है एक निचले तबके के मुल्क के मामलात में अमल दखल करने के लिए, ठीक है। खत बिल्कुल राइट था, डिप्टी स्पीकर इवन के इनके PDM के जितनी जमातें हैं ना वो सब जानती हैं कि ये राइट था। लेकिन चूंकि अब ये सारे इकट्ठे होकर एक ही बंदे के पीछे लग गए थे, ठीक है, और ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, ना पीपल पार्टी, ना नून लीग, ना और भी कोई जमातें, ठीक है। वो अकेला ही शेर था और इमरान खान ही इंशाल्लाह आएगा और इमरान खान ही रहेगा। हाँ भाई, क्या कहोगे? आपको एक जर्मन सफ़ीर की किताब बताता हूँ जिसमें उसने लिखा है कि जब आपने झूठ को सच कहना हो ना तो आप झूठ को बार बार कहें, फिर वो आवाम को सच लगने लग पड़ेगा। उसने आवाम के जहन में चोर 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 कह के ना वो जहन में डाल दिया बात। 3.5 साल उसने किया, कोई झूठ साबित किया। नवाज शरीफ बाहर चला गया, इसके खुद वज़ीरों ने साइन किए हैं। अगर वो चाहते तो एक आधे को फांसी देते, लटकाते, क्यों नहीं लटकाया? उसके अपने वज़ीर 2 नंबर थे सारे। तो अब क्या हुकूमत सही चल पाएगी? इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। आप देखें कल ही पेट्रोल कम होगा और आने वाले मज़ीद 2 महीनों में आप देख लेना क्या रेट है डॉलर का भी और महंगाई का भी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल कम हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मैं एक जॉब होल्डर हूँ, मैं अपनी सैलरी पर टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं फाइलर हूँ और मुझे पता है कि इनकी हुकूमत आने पर मेरी सैलरी से, इस जून की सैलरी से जितनी डिडक्शन हुई है मैं भी इनको ना पता हो, ठीक है। जितने इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं, इन्होंने वो ट्रक जो निकाला था ना जहाँ पर बीबी मरियम और बिलावल भुट्टो साहब जहाँ पर लिखा था महंगाई मार्च, तो वो ट्रक कहाँ गया है? कहाँ महंगाई कम हुई है? बताएं जी कहाँ पे ट्रक गया वो? इंशाल्लाह आप 2 महीने के अंदर अंदर देख लें महंगाई कैसे नीचे आती है। अब नीचे ग्राफ आएगा। इन्होंने सारा तो बेड़ा, मीशत का बेड़ा, 4 बार तो वज़ीर ख़जाना बदले इन्होंने, 4 बार वज़ीर ख़जाना बदले, 4 बार वज़ीर सेहत बदले, कोई वज़ीर टिका ही नहीं। ए जनाब, एक तरफ शेर और एक तरफ बल्ला, किसको वोट? 3.5 साल हुकूमत की थी इमरान खान, पढ़ने पाए रखा, चोर डाकू कुपड़ी चाल कोई नहीं, ठीक है। और मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मुझे होश संभाले तकरीबन 20 साल हो गए, ठीक है ना, 20 साल होश संभाले, 35 साल मेरी 35 साल, इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया। इतनी महंगाई मैंने आज तक नहीं देखी। बताएं जी। गल इसरा में, अब इनकी बात सुन ले। गल इसरा में 3.5 साल हुकूमत की थी इमरान, इन्हें दारों मदार ही रखा। जे अगर वो नवाज शरीफ हुकूमत छड़ के गया सी, दुनिया खुशहाल सी, जिवें आया उवें प्रोजेक्ट चल रहा, ये इंज हो गया, इंज हो गया, ये इंज हो गया, ठीक है। अल्लाह के हुक्म नाल जे अगर आगे ले, ठीक है, वक्ती तौर पर परेशानी होएगी, लेकिन को थोड़े हालात सैट होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएंगे सैट। आप किसको वोट दोगे भी? इमरान खान को। आप किसको दोगे? इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। शेर ने 3 दफ़ा महंगाई कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, अब क्या कहोगे शेर के बारे में? जी इंशाल्लाह ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने शेरों ने महंगाई कर दिया। ये इमाम खान जो पहले अपनी दौरे हुकूमत में आई है, मैं आपसे माहदे करके आई, उसी का नतीजा अब मुस्लिम नून की हुकूमत है। इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे महंगाई में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह नून लीग के अंदर रह के इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। चले जनाब, ये बात जो थी हमने इनके दिल की बात आप तक पहुंचाई। मकसद ये था कि इलेक्शन आते जाते रहते हैं, ये रिश्ते, ये नाते, ये दोस्त, ये हिबाब, ये कोई रिश्ता होता है जो इंसान अपने साथ ले के आता है। ये रिश्ते जुड़े होने चाहिए, ना कि इलेक्शन में ये दोस्त आपस से दूर होते जाएं। ज़रूरत इस उम्र की है कि इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का दिन चला जाएगा, मगर इंसान की खुशी, इंसान की गमी उसके दोस्तों के साथ, उसके अजीज़ व कारब के साथ जुड़ी होती है। आज वक्त ज़रूरत इस उम्र की है कि अपने इन रिश्तों को जोड़ें, ना कि सियासी इख्तलाफात को अपने दिलों में ला के दिलों में कदूरतें पैदा कर लें। और यही हमें इस्लाम भी सिखाता है, यही हमें जमहूरियत सिखाती है। PP 140 हल्का 65/8 यूनियन कौंसिल से इस सर्वे के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजूआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफा की। इंशाल्लाह एक नए प्लेटफॉर्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।